दोस्तों, आज हम लेके आए हैं ज्ञान के बारे में। ज्ञान किसे कहते हैं? तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो चेक कर लीजिए बेल आइकन ऑन है या नहीं। अगर बेल आइकन ऑन नहीं होगा तो मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे। तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब किसी चीज़ के बारे में सही और अच्छी जानकारी होना है। और ज्ञानी बनने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री हो या आप महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़े हो। ज्ञान कहीं से भी किसी से भी हासिल किया जा सकता है, फिर चाहे सजीव से प्राप्त हो या निर्जीव से। किसी व्यक्ति का उचित ज्ञान ही उसे कामयाबी की राह तक ले जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से समझाना, उसका अनुभव करना तथा वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल करना ही ज्ञान है। यह एक विश्वास है जिसे सत्य के रूप में स्वीकारा गया है। ज्ञान बेशकीमती रत्नों से भी महंगी चीज़ है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। हम अपने किसी भी काम को आसान तरीके से किस तरह करें या किस तरह से उसको संभव बनाए, ये हम ज्ञान की ही बुनियाद पर कर सकते हैं। इन सोच विचारों की क्षमता या शक्ति को हम ज्ञान कह सकते हैं, जिसके बुनियाद पर हम सारे कामों को करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी कि तरक्की करते हैं। ज्ञान उसे कहते हैं जो इंसान के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान एक तरह की मनोदशा है जो जानने वाले के जहन में होने वाला एक प्रकार का हलचल है। ज्ञान से चरित्र का निर्माण होता है। ज्ञान के वजह से हम अनुशासित होते हैं और ज्ञान अंधविश्वासों को दूर करता है। ज्ञान एक अमूर्त अवधारणा है जो अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की गई जानकारी के एक निकाय को संदर्भित करता है। इसे एक मानसिक निर्माण के रूप में माना जा सकता है जो व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया को समझने की अनुमति देता है। ज्ञान को शब्दों, प्रतीकों या छवियों में व्यक्त किया जा सकता है और इसका उपयोग समस्याओं को हल करने या निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। ज्ञान एक बढ़ते दरिया के समान है, जिसको जितना खोजा जाता है उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। जिसको जितना प्राप्त किया जाए कम है। ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मनुष्य के ज्ञान को मुख्यतः 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है प्रमाणिक ज्ञान। प्रमाणिक ज्ञान को साइंस या मैटर का ज्ञान भी कहा जा सकता है, जो फिजिकल मैटर के गुणों तथा विशेषताओं के बुनियाद पर होता है और इसकी सत्यता के प्रूफ मौजूद है। एक जैसे स्थिति में एक जैसा काम एक ही जैसा परिणाम देती है, जैसे जमीन की जरिया सूरज की परिक्रमा तथा परिणामों का ज्ञान, हवाई जहाज के उड़ाने का ज्ञान, एसी से ठंडक उत्पन्न करने का ज्ञान, मोबाइल से दूर तक बातें करने का ज्ञान तथा मकान बनाने का ज्ञान इत्यादि। दूसरा में आध्यात्मिक ज्ञान। इसके अंतर्गत मुख्यतः धार्मिक मान्यताएं और भावनात्मक विषयों से आधारित व्याख्याएं सम्मिलित है। परिकल्पनाओं के बुनियाद पर होता है, यानी ऐसी बातें जिसका हकीकत में कोई भौतिक प्रमाण नहीं होता है, सिर्फ लक्षणों के बुनियाद पर होता है। जैसे परमेश्वर से संबंधित ज्ञान, जन्म और मृत्यु से आगे और पीछे का ज्ञान, मन की शांति और अशांति का ज्ञान, प्रेम और घृणा के वजह का ज्ञान, स्वभावों का ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का ज्ञान इत्यादि। तीसरा में है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान खास तौर पर अनुभवों के बुनियाद पर होता है। इसके बुनियाद पर परिस्थितियों और वक्त बीतने के साथ साथ अलग अलग स्रोत से हासिल अलग अलग तरह का होता है।
जैसे बड़ों की सम्मान का ज्ञान, विनम्रता का ज्ञान, काम के जगह पर साथ काम करने वालों के साथ व्यवहार का ज्ञान, मदद करने का ज्ञान और सेहत से संबंधित सावधानियों का ज्ञान इत्यादि।